हमारी पार्टी जेडीयू है, वो सिर्फ हमारी आबादी के हिसाब से लोगों को सीट नहीं देती है। सिर्फ 11 आदमी को लास्ट इलेक्शन में सीट दिया उन्होंने। कहीं टिकट के लालच में तो आप इधर नहीं आए, क्योंकि जेडीयू में आपको अगर टिकट नहीं मिला तो आपने सोचा कि यहाँ पे मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार दी जा रही है, तो चलो उधर चलते हैं। क्या इज्जत दे रहा है मुझे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मुसलमान जा रहे हैं और वो मुसलमान जा करके वहाँ पर कुत्ते वाली हालत है। आप भी जब पूछ नहीं है, जब वहाँ पर आपका किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो वो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। खानकाह भी बन रहा है पटना में, उसमें वहाँ पे बनाने के खर्चे भी मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत दिया गया है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि जेडीयू ने आपके लिए कुछ नहीं? आरजेडी वगैरह और जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी में एक परिवारवाद है। जो काम हमारे प्रशांत किशोर साहब जो कर रहे हैं, उनके अंदर हमको भविष्य नजर आ रहा है पूरे अल्पसंख्यक का। बीजेपी के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंटवारा के समय हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी, मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हिंदू को हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए था। जबरन किसी चीज को थोपना ये गलत है। चाहे वो 3 तलाक के बारे में बताया प्रशांत किशोर जी ने कि ये चीजें जो उनका अपना अधिकार है, उनका अधिकार के अंदर में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर उनकी पार्टी भी काम करती तो शायद मुसलमान अभी दूसरी पार्टी में नहीं जाता। देखिए, जनसुराज पार्टी का 2 तारीख से आधिकारिक तौर पे स्थापना हो चुकी है, 2 अक्टूबर को। उसके बाद लगातार जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तमाम एक्टिविटी के बीच आपको बता दें कि अभी हम फिर से पहुंचे हुए हैं जनसुराज के पास, और जनसुराज में आज बहुत सारे लोग जो है सदस्यता ले रहे थे। जरा सा एक बार घुमा दीजिए। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो कई बिहार के कई जिलों से आए हैं और आज यहाँ पे सदस्यता लेने आए हैं। और उनके साथ जो है उनके क्षेत्र के, उनके एरिया के, उनके नेता कह लीजिए, उनके समाज सेवी कह लीजिए, वो भी आए हैं। लेकिन इसमें एक बात खास ये है कि जो अभिनेता जिसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिनको हम आपको दिखाने वाले हैं, ये पहले जेडीयू में थे और ये जेडीयू छोड़कर जनसुराज आए हैं। तो बहुत बड़ा सवाल होगा कि भाई अचानक से आप जेडीयू छोड़कर जनसुराज में क्यों शामिल होना सही समझे? हम तो जेडीयू पार्टी में कार्यकर्ता हैं। इससे पहले आरजेडी में थे, बाद में जेडीयू में थे। लेकिन हमको जो है प्रशांत किशोर साहब की पार्टी और उनका जो काम करने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो बहुत अच्छा लगा कि वो एक सेकुलर पार्टी हमको नजर आई। कि अब हमारी पार्टी जेडीयू है, वो सिर्फ हमारी आबादी के हिसाब से लोगों को सीट नहीं देती है। सिर्फ 11 आदमी को लास्ट इलेक्शन में सीट दिया उन्होंने। और ऐसे ही जो है आरजेडी भी है, जो यादव लोगों को ज्यादा देती है और अल्पसंख्यक को सीट ही नहीं ज्यादा मिलती है। तो इसलिए ये पार्टी, इन्होंने जो कहा कि अगर हम 40 सीट होगी पूरे बिहार में अल्पसंख्यक की, तो हम पूरी सीट इन लोगों को देंगे। और आप कह रहे हैं कि जेडीयू पार्टी में हमें पूरी तरह से अधिकार नहीं मिला, लेकिन जेडीयू पार्टी और अन्य लोगों का ये भी कहना है कि जब जेडीयू पार्टी आई थी तो आरजेडी से मुस्लिम टूटकर उनमें इसीलिए आए क्योंकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का काफी ख्याल रखा उनके लिए। जैसे ये कब्रिस्तान में बाउंड्री करवाना हुआ, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी थी जिसको लेकर लगातार नीतीश कुमार ने काम किया। यहाँ तक कि आपका खानकाह भी बन रहा है पटना में, उसमें वहाँ पे बनाने के खर्चे भी मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत दिया गया है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि जेडीयू ने आपके लिए कुछ नहीं, मुख्यमंत्री ने काम किया है, इसमें मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हूँ। और मुख्यमंत्री ने रोड का काम किया, अल्पसंख्यक के लिए भी काम किया, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। अभी बहुत सारा ये है, अभी जो काम हमारे प्रशांत किशोर साहब जो कर रहे हैं, उनके अंदर हमको भविष्य नजर आ रहा है पूरे अल्पसंख्यक का, मेरा नहीं, पूरे अल्पसंख्यक का। अगर पूरा बिहार के अल्पसंख्यक, पूरे अगर अल्पसंख्यक जो मुसलमान है, खास करके मुस्लिम लोग हैं, अगर वो पूरे लोग अगर प्रशांत किशोर के साथ मिल जाए, बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, तो हम समझते हैं कि ये इनके लिए भविष्य में बहुत अच्छा होगा और बेहतर होगा। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि कहीं टिकट के लालच में तो आप इधर नहीं आए, क्योंकि जेडीयू में आपको अगर टिकट नहीं मिला तो आपने सोचा कि यहाँ पे मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार दी जा रही है, तो चलो उधर चलते। नहीं, तो टिकट की वजह नहीं है, ये तो हम काम करने के लिए आए हैं कि काम करेंगे, सेवा करेंगे। हम तो समाज सेवी है और हम हर लोगों का काम करते हैं। लोग काम करने में क्या दिक्कत आ रही थी? काम तो आप वहाँ भी तो वहाँ भी कर रहे थे, लेकिन जो हम जो हिसाब से काम करना चाह रहे थे तो वो नहीं, क्योंकि आजकल मुख्यमंत्री को बुला करके ये कह दिया जाता है कि आप क्यों इसमें दखल दे रहे हैं। एक अल्पसंख्यक के एक ही मंत्री हैं, और मुझे बहुत बुरा लगा कि 1 हफ्ता के पहले हमारे पार्टी के नेता ने उनको बुला करके कहा कि आप इस मामले में दखल मत दीजिए, ये बात आप मत बुझिए, वो बात मत बोलिए। और कुछ
अल्पसंख्यक को डायरेक्ट बुला करके और ये कह दिया गया कि आप लोग जो है जेडीयू को वोट ही नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा कहा गया जेडीयू में आप लोगों को? हाँ, नहीं, कुछ लोगों लोगों ने कहा। फिर देवेश चंद्र ठाकुर का बयान भी आया था कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, जेडीयू के सांसद। हाँ, तो इस तरह की बातें थी। तो अब जो मुसलमान तो यही देश के रहने वाले हैं और मुसलमानों ने वो उसको इसी मिट्टी में रहना है और यही काम करना है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उस हिसाब से अगर उनकी पार्टी भी काम करती तो शायद मुसलमान अभी दूसरी पार्टी में नहीं जाता। मुख्यमंत्री काम करना चाहते हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द और पार्टी के लोग उनको काम करने नहीं देते। बिल्कुल सही बोल रहा है। और उसके अलावा अभी प्रशांत किशोर साहब जो है, मैं देख रहा हूँ कि ये जिस हिसाब से अभी पार्टी अभी बनी है और अभी मैं समझता हूँ डेली हजारों हजार आदमी इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हर आदमी का अपना अधिकार है, वो पार्टी कहीं किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। यहाँ पे ये है। और दूसरी पार्टी हम इससे और आरजेडी वगैरह और जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी में एक परिवारवाद है, चाहे हम पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं। और बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस हो या आपको बीजेपी हो, ये लोग ये सब पार्टी का तो आप जानते ही हैं कि क्या है, क्या भविष्य रहा। तो अभी पार्टी पहली बार परिवारवाद नहीं बनता है। लालू यादव परिवारवाद शुरू में नहीं थे। नीतीश कुमार जब आए तो पहली बार ही आए थे। उनके जो पूर्व पिता थे, माता थे, वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन वो पहली बार आए। बाद में परिवारवाद बनता है, जब लालू यादव के बेटे आ जाए तब वो परिवारवाद बना। तो प्रशांत किशोर आने वाले समय में परिवारवाद नहीं बनेंगे, इस बात की क्या गारंटी? इसकी गारंटी ये है कि हम लोग आदमी को देख के पहचान जाते हैं और पूरा हिंदुस्तान आज जो है प्रशांत किशोर को पहचान रहा है। और हम समझते हैं कि जो चीज़ बिहार से निकलती है, आवाज़ देता है कोई, तो उसके लिए पूरा हिंदुस्तान उसको बहुत गौर से सुनता है। आप लोग भूल करते आ रहे थे लालू जी और नीतीश कुमार जी के साथ रहकर, तब तक पहचान नहीं कर पाए थे आप? नहीं, पहचान तो थी, लेकिन अब ये हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि इसके अंदर नए नए सितारे आएंगे और उस सितारे को पहचान के हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रशांत किशोर ने अभी वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा मामला बना। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस पे सवाल चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा मामला बना जिसको लेकर जितने भी मुस्लिम थे, कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम नाराज हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत नाराज है कि वो नहीं होना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने आज तक उसके अगेंस्ट में सवाल नहीं उठाया और न ही नरेंद्र मोदी से उसे वापस लेने का जिक्र किया। जी, प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया है। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं वो रील दिखा दूं, वो अगर चाहिए तो उन्होंने इसकी बात कही है कि ये जो चीज़ें हैं, जबरन किसी चीज़ को थोपना ये गलत है। चाहे वो 3 तलाक के बारे में बताया प्रशांत किशोर जी ने कि ये चीज़ें जो उनका अपना अधिकार है, उनका अधिकार के अंदर में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको मैं खुद वीडियो भेज दूंगा। नहीं, उन्होंने मोदी जी से सवाल नहीं किया कि आप जो है इस तरह के नियम ना लाएं। देखिए, इनके माध्यम से, मान लिया कि चैनल के माध्यम से एक स्रोत है, चैनल जो है एक माध्यम है, माध्यम से ही उन्होंने कहा था। अब ये कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। अब जो सत्ता में रह रहे हैं वो जब वो आवाज़ उठा ही नहीं रहे हैं, वो जाकर के वोट दे रहे हैं इसके फेवर में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेवर में वोट दिया, बाद में फिर बैक कर लिया। तो अब इन लोगों का जब इस तरह का मामला है, जो अभी ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं, शासन किया है, उनको जब दर्द नहीं है, तो अभी तो ये नए हैं, फिर भी उन्होंने नए के हिसाब से इन्होंने बात की है और आवाज़ उठाई है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन वक्फ बोर्ड का मामला था, इनके बहुत से टीम के लोग वहाँ भेजे थे इन्होंने। वहाँ पर बहुत से लोग थे जो काज करते हैं, बहुत से हम लोग भी थे, सारे लोग गए हुए थे, इसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। बीजेपी के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंटवारा के समय हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी, मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हिंदू को हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए था, तब हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहती, लव जिहाद का शिकार नहीं बनती। कैसे देखते हैं? देखिए, ये शायद उनका उम्र दराज हो गया ना, उनका जहनी तवाजुन जो है वो ख़त्म हो गया है। वो जब उनका अपना मामला रहता है ना, तो वहाँ पर वो बोलते हैं। जब कहीं और कुछ मामला समझ आता है तो उसमें उनकी आवाज़ जो है ना, उनका बोलते हैं कि सांप सूंघ जाता है। तो उनकी बातों को मैं एकदम बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए एक नेता के अंदर में, वो तो है ही नहीं। इंसानियत होना चाहिए इंसान के अंदर में, सबको लेके चलने वाला वही नेता कहलाता है। तो उनके पार्टी में भी आपके कौम के लोग हैं, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं उनका? बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, इनफैक्ट बीजेपी के यहाँ पे प्रवक्ता दानिश इकबाल हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो खुलकर उन्हें समर्थन कर रहे हैं। ये ज़र्फ की बात होती है, अपना अपना ज़र्फ का मामला होता है। अगर वहाँ पर है और वो वहाँ से अगर नहीं आ रहे हैं तो ये ज़र्फ का मामला है उनका। उनको समझनी चाहिए उनको चीज़ों का, कि जब इस तरह से ये कह रहा है, क्या इज्जत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मुसलमान जा रहे हैं और वो मुसलमान जा करके वहाँ पर कुत्ते वाली हालत है। आप भी जब पूछ नहीं है, जब वहाँ पर आपका किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं
शायद डर के मारे होंगे। डर के मारे हाँ, डर से जो है। कुछ लोग हैं बिल्कुल, कोई या कुछ अपना या बचाने लालच। के लिए कोई लालच है, डर से है लोग, और कुछ नहीं, या फिर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम बहुत अच्छा ही है। जो लोग, इंसान जो ईमानदार है, वो किसी से डरता नहीं है, डरने की इसमें कोई बात ही नहीं होती है। अगर आज मुझे हम बताते हैं, मैं जिस पार्टी में रहूँगा, गलत होगा हमारे बिहार के किसी लोगों के साथ, किसी समाज के लोगों के साथ, मेरी पार्टी गलत करेगी, मैं खड़ा खुरा वहीं पर सुना होगा, मैं साइड हो जाऊँगा। हम लोग इस तरह का कोई राजनीति करना ही नहीं है, हम लोग इसलिए ये जगह मतलब चुना प्रशांत है। किशोर के साथ एक मौका आप लोग दे रहे हैं कि आगे अगर ये अच्छी करेगी तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे, अच्छी नहीं करेगी तो आप इनको भी continue ये वो तो खुद ही बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के मैं बता रहा हूं कि ट्रांसपेरेंट इंसान है, वो खुद बता रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे हटा दो। ये कौन कहेगा? क्योंकि जिस आदमी के अंदर में लालच है ही नहीं, तो वो खुल करके बोलेगा आपको। हम कहने में फर्क करने और करने में, नेताओं की कथनी और करने में बहुत फर्क होता है सर, ये आप भी जानते हैं। वो अभी नेता नहीं है, और खुद को नेता मानते भी नहीं है कि मैं नेता नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि हम समाज के हर वर्ग के लोगों को नेता बनाना चाहते हैं, ताकि जो समाज अपना, सब वर्ग तो नेता बन ही चुके हैं, हमें नहीं लगता कोई वर्ग ऐसा बचा हुआ जिसके नेता आज नहीं बने हुए। कुछ लोग हैं उनको मतलब कि वंचित किया गया है लोगों को। अब एक दो लोग अगर हैं और अपने परिवार को ही बढ़ा रहे हैं, तो वो अब यादव समाज में नेता नहीं बन सकता है। यादव समाज में काबिल लोग नहीं है, मुस्लिम में काबिल नहीं है। हर समाज में ज्यादा यादव समाज को लोकसभा में टिकट दिया गया, 9 यादव को टिकट दिया गया आरजेडी पार्टी के द्वारा। तो वहाँ पर आज इसमें लोकसभा में दिया गया, ये बेईमानी हुई ना। हम आप कह रहे हैं कि यादव समाज में और कोई काबिल नहीं, तो यादव समाज को तो वो ध्यान में रखा तभी तो एमपी के लिए कर रहे हैं कि एमपी के लिए आपने दिया, उनको बोले ना कि प्रदेश अध्यक्ष ये बना देना, क्या बोलते हैं, एक बार उनके नेतृत्व में लड़ा दिया जाए, मुख्यमंत्री के लिए उनका चेहरा खड़ा कर दिया जाए कि ये यादव है, बहुत हमसे भी ज्यादा काबिल है, इस बार का मुख्यमंत्री ये होगा। वो करके दिखाए ना, वो तो बोल ही रहे हैं कि उनको लेके आइए। क्या लगता है सर, आप तो आ गए हैं, आपके जो समर्थक थे जो अब तक जेडीयू में थे, वो भी आपके साथ आएंगे कि सिर्फ आप ही? नहीं नहीं, पूरे समर्थक कम से कितने कम, समर्थक लगभग आपके होंगे जो आ कम जाएंगे? से कम हजारों आदमी हमारे साथ आए हैं। हजारों आदमी है जो जेडीयू छोड़ के इसमें आ हाँ, जाएंगे? आ जाएंगे। सिर्फ कह रहे हैं, हवा हवाई है कि या नहीं, रियलिटी? हजारों आदमी, हर पंचायत में हमारा आदमी है, जो मेंबर जिसको मैंने बनाया था, वो सब लोग, हम जहाँ जाएंगे वहीं वो लोग आएंगे। वही बोल हाँ। चलिए, तो धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ दो लोग थे, दोनों मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। शोएब खान है, फैयाज अहमद है, जो पहले जेडीयू में कार्यरत थे, हालांकि ये तो पहले से जनसुराज में है, और ये जो है आज सदस्यता लिए। फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है यहाँ की। और तमाम जो लोग हैं आए हुए हैं यहाँ पे प्रशांत किशोर से मिलने, और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ हमारे समर्थक भी हजारों की संख्या में प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज को ज्वाइन करेंगे। और जनसुराज की जो बातें हैं, जो कह रहे हैं, हम लोगों को एक भरोसा कर रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं बिहार के लिए, वो शायद अच्छा करेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि वाकई प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो आने वाले समय में करेंगे भी या नहीं। ये तो तब पता चलेगा जब प्रशांत किशोर की पार्टी आगे आएगी। पहले तो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी मजबूती से उपचुनाव और चुनाव में देखने को मिलती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया तमाम मुद्दों पर हमें जरूर बताइएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।